देखिए, ये जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हम लोग गूंगी बहरी और निकम्मी सरकार के कानों में बम फेंकने का काम करें, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि गूंगी बहरी और निकम्मे लोगों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना बहुत जरूरी है। वो वाला बम नहीं, मतलब ज्वाला प्रकट करना, सरकार को सुनाना कि हम लोग अभी जिंदा हैं, बाबा साहब की नस्लें अभी जिंदा हैं, तो ये सुनाना सरकार को बेहद ही जरूरी है। हम लोग अगर सड़क पे नहीं उतरेंगे, किसी ने लिखा था कि जब सड़कें सुनी हो जाएं तो संसद हमारा हो जाता है, तो आज कुछ लोग वैसे ही भटक रहे हैं। और रही आरक्षण पर बात, तो ये आरक्षण खत्म करने की इनकी मंशा चुनाव के समय से ही है। ये कभी कहते थे कि 400 पार कर दीजिए, संविधान बदलना है, लेकिन एक बात बताइए, कान में बताएंगे, आइए बताइए 240 पार भी नहीं है अभी संविधान बदलने का, तो लेकिन इन्होंने जो लंगड़ी सरकार को ला के इन्होंने आरक्षण पर उंगली कर दी। लेकिन सरकार झुकेगी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। सरकार की बात कहाँ रही है? अभी तो हमेशा कह रहे हैं कि अभी 25 साल तो समझ लीजिएगा कि नहीं जाने वाले हैं। कभी ये कहते हैं कि 100 साल नहीं जाने वाले, कभी कहते हैं 75 साल नहीं जाने वाले, कभी कहते हैं 25 साल नहीं जाने वाले। मतलब ये लोग भी अब अंदर से घबराए हुए हैं। हम कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को छोड़ दीजिए, आप कितना दिन चलते हैं जानती है दुनिया, कितना दिन चलेंगे। पिछली बार 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ, कितने लोगों पर मुकदमे हुए। इस बार हम लोग क्या करें, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हम लोगों के हाथ में बाबा साहब की तस्वीर है और सबके हाथ में झंडा है। दिल में क्या है ये बताइए। सामने दिल में क्या है? दिल में भी वही है, दिमाग में भी वही है, सामने भी वही है। हाथ में झंडा, दिल में बांग्लादेश में हुआ था, आरक्षण को लेकर के भी वहाँ पे उथल पुथल हुआ है। देखिए, वो तो दिल में नहीं चल रहा है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि तानाशाहों की तानाशाही चलने नहीं देंगे, किसी बेगुनाह का घर अब हम जलने नहीं देंगे। और आप कितना भी तानाशाही कर लीजिए साहब, लेकिन हम किसी बेगुनाह का घर अब जलने नहीं देंगे। वहाँ भी तानाशाही चरम पर थी, और चाहे जितना आप तानाशाह को, चाहे अंग्रेजों को देख लीजिए, तानाशाही चरम पर थी, हटाया गया ना। मुगलों को देख लीजिए, उनकी भी तानाशाही चरम पर थी। तो जिसने भी इस देश में, सुनिए साहब, जिसने इस देश में तानाशाही की या बाहर तानाशाही की, उनका खात्मा हुआ है। तो ये लोग भी तानाशाही कर रहे हैं, इनका भी खात्मा होगा। तो अभी ये सफल होगा आपका? बिल्कुल, भारत बंद बिल्कुल सफल हो रहा है और होगा। मैं आपको बता दूं कि 15 दिन के अंदर सरकार ने अपने कई फैसलों को वापस लिया है। वक्फ बोर्ड पर एक कानून बना रहे थे, मुसलमान सांसद नहीं चाहिए इनको राज्यसभा में, एक भी लोकसभा में एक भी मुसलमान सांसद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वक्फ बोर्ड पर कानून बनाएंगे, शांत रहिए, उस पर कानून बना रहे थे। आप बताइए कि अभी ये लेकर आए थे ब्रॉडकास्टिंग बिल, उसको वापस लिया कि नहीं लिया? आप बताइए कि पीछे से भर्ती यूपीएससी का, उसको वापस लिया कि नहीं लिया? तो इस वाले बिल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वापस लेंगे। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। पहले मेरी बात आप सुनाइए। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है और यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हिंदू भाइयों के साथ में कहीं भी गलत हो रहा है वो गलत है, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा था आपको याद होगा। मोदी जी का बयान है कि मैं बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जेल गया था। मोदी जी का बयान है, मोदी जी का बयान है, आप गूगल कर लीजिएगा, तुरंत निकालिए। मोदी जी ने बोला है, पता है, काफ़ी समझदार है। मोदी जी ने कहा कि हम उसके लिए बहुत संघर्ष किए हैं। अब बताइए कि मोदी जी चले वहाँ पे, आगे बढ़े, हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। और विदेश मंत्री जो हमारा है, वो कहता है कि हम लोग वो विदेश मैत्रिक संबंध है, फलाना आइटम का, मतलब गोल गोल घुमा रहा है। आप चलिए, चढ़ाई करिए, भेजिए यहाँ से अपनी सेना को। राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री है, बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री हैं, या अखिलेश यादव जी हैं, या ओवैसी हैं? कौन है इस देश का प्रधानमंत्री? इस देश का प्रधानमंत्री कौन है भाई, आप बताइए, वो तो नहीं जानते हैं। ओवैसी से क्या मतलब है? ओवैसी का नाम बार-बार क्यों ले रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री से सवाल होगा। आप बताइए कि जाइए बांग्लादेश में चढ़ाई कर दीजिए, हम लोग आपके साथ में हैं, लेकिन नहीं जाएंगे। लाल आंख दिखाएंगे उनको, और भक्तों के पापा वार रुकवा देते हैं, तो बांग्लादेश का युद्ध काहे नहीं रुकवा देते हैं? बताइए, वहाँ पे चलिए, हम लोग आपके साथ में हैं। लेकिन वही है कि सैया बने कतवाल तो डर कोने बात का। लेकिन राहुल गांधी चाहे विपक्ष के जितने भी नेता हैं, अगर विपक्ष इस बार बहुत मजबूत, सुन लीजिए ना, मजबूत है, इसी का आप लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। गलत फायदा कौन सा उठा लिए? गलत फायदा कौन सा उठा लिए? गलत फायदा कौन सा उठा लिए? अगर हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा, शांत रहिए, अगर हमारा आरक्षण खत्म करे, सुनिए भाई, अरे सुनो मर, अरे मोदी जी से आप बोलिए कौन सा आरक्षण खत्म हो रहा है? हमारे भाइयों का इस देश, हमारा कौन सा आरक्षण भाई इस देश के जितने भी लोग हैं सब हमारे भाई हैं। नहीं भाई है, ठीक है, तुम्हारा तो कोई आरक्षण खत्म नहीं हो रहा। हमारे मित्र हैं,
ये हमारे मित्र हैं, सुनो, ये हमारे मित्र SC, हैं। और सुनिए में भाई, सुनिए, जो SC वर्ग एक ST ऐसा भी है बांटिए जो इसका बांटिए विरोध कर बांटिए, रहा है। अरे बांटिए महाराज, हाँ, बताइए। बांटिए आप। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखे हो चारी। यहाँ पर जो लोग सुनिए हैं वो सुनिए, रामचरितमानस को मानने वाले भी नहीं है। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसे। सुनिए भाई, देखो अरे चाचा छोड़िए उसको, मैं बता रहा हूँ आपको, उस पर भी डिबेट करेंगे, उस पर भी डिबेट करेंगे, उस पर भी सरकार फैसला ले रही है तो सोच समझ के ले रही है। आज सरकार को कैसे, आज जिसके पास में आरक्षण, जिसके पास नहीं है, जो पीछे हैं, आप उनको आगे लाइए ना, उनको 10% और आरक्षण दीजिए। लेकिन मतलब जो खत्म करने की इनकी SC, ST मंशा का है, एक वर्ग ये ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है कि ठीक है नहीं होना चाहिए। कौन भारत विरोध में कर रहा है? दो वर्ग ऐसे, एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला है ये। आप बताइए कि जो हमारे वाल्मीकि समाज के भाई हैं, वो लोग काम करते हैं, आज गटर में देख लीजिए, कहीं भी काम करते हैं। सरकार को वो तो तो खुश है इस फैसले से। सुनिए महाराज, आप ही बोल लीजिए, हाँ बताइए, हम बता रहे हैं नहीं ना। आप ही बोल लीजिए, बताइए आप। बताइए कि सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि वो मशीन से साफ हो। आप बताइए कि जो संविदा पे है उनको परमानेंट कर दिया जाए, इससे वो लोग आगे जाएंगे। अच्छा ये बताइए, बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर के जो है क्या बांग्लादेश के पीछे पड़े हो? सुन लीजिए, भारत की बात करें, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। मैं देश हित के मुद्दों पर बात करूंगा, वो विदेश का मामला है, उस पर जो सरकार एक फैसला लेगी, जो उस पर सरकार फैसला लेगी, मैं उस फैसले पर सहमत हूँ। मैं देश की समस्याओं पर बात करूंगा, मैं देश के समस्याओं पर बात करूंगा, मैं देश की समस्याओं पर बात करूंगा। आज हमारे दलित, आप बताइए मणिपुर में जो मारे जा रहे हैं वो हिंदू नहीं है? जो हमारे दलित भाइयों को मारा जा रहा है वो हिंदू नहीं है? बिहार में जिस बिटिया का बलात्कार किया गया वो हिंदू नहीं है? आप बताइए यूपी में जिसका बलात्कार किया जा रहा है वो हिंदू नहीं है? उस पर आप लोग बात सुनिए, आप सुनिए महाराज, सुनिए। क्यों बांग्लादेश, आप बांग्लादेश जाइए, आप बांग्लादेश चले जाइए, जाइए बांग्लादेश। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। मैं किसी को नहीं भड़का रहा हूँ, मैं शुरू से मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे साथ में संविधान है, संविधान है। क्यों 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 आपको बांग्लादेश से क्या लेना देना? भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं हम आपको, नहीं भड़का रहे हैं। रुकिए एक मिनट, क्या भड़का रहे हैं बताइए, भड़का क्या रहे? इधर आइए, भड़का क्या रहे, भड़का क्या रहे बताइए, बताइए भड़का क्या रहे, भड़का क्या रहे बताइए, बताइए भाग क्यों रहे हो? भड़का क्या रहे बताइए, भड़का नहीं, आप बताइए, आप भड़क तो रहे हैं, भड़का क्या रहे हैं? लोगों को हम भड़का रहे हैं। अगर हम लोग एकजुट हो रहे हैं, हम लोग क्रांति लाने का काम कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं भड़का रहे हैं। सुनिए, आप जैसे लोग थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, आप लोग ही तो जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। ये चाचा इधर आओ, चाचा इधर आओ। ब्राह्मण समाज दलाली देखिए, मैं इसका जवाब दूंगा। आप बाबा साहब को मानते हैं, आप बाबा साहब को मानते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, बाबा साहब को आप मानते हैं? आप बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब जब मनुस्मृति को जला रहे थे, उनके साथ में कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? आपको नहीं पता है, ब्राह्मण खड़ा था। अच्छा, ब्राह्मण। बाबा साहब का सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। अब आप बताइए कि अरे साहब सुनो, मैं सुनिए पहले, कहाँ का सपोर्ट की बताओ? सुनो पहले, आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे, सुनने की क्षमता भी रखिए। सुनिए महाराज, आप बताइए, सपोर्ट किया पहले? सुनो, बाबा साहब की जो दूसरी शादी हुई थी वो किसके साथ में हुई थी? वो किसके साथ हुई थी? आप बताओगे ना? किसके साथ? शारदा कबीर से हुई थी। ये भी तो बताओ। हाँ, ये बात जो हुई थी ये भी तो आपको पता भाई, होगा। बाबा साहब उस जो हुई थी आपको बताओ ना। हाँ, असमर्थ थे, वो उनका सेवा करती थी, वो उनका सेवा करती ब्राह्मण की लड़की के साथ ही थी, क्यों हुई थी? आप उसका आंसर दो ना बाबा भाई। साहब क्यों हुई थी, क्यों करवाई गई थी? सुनो महाराज, हाँ बताइए भाई, सुनो। बताइए ना। मैं वही बता क्यों रहा हूँ। करवाई गई थी, वो कारण बताइए आप। मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, हिंदू कोर्ट में पास कराने चक्कर हुई थी। हाँ। पास हुआ? अरे कारण बताओ, पहले कारण बताओ, मैं उनका बता उनकी जवाब, रहा हूँ। उनके पास सवाल का जवाब सुनेंगे आप? जी सुन रहे। बाबा साहब उस समय असमर्थ थे, मतलब थोड़ा बीमार चल, उनकी सेवा करती थी। अब बताइए शादी करना तो गलत था? ये गलत नहीं। हम लोग तो आज भी कह रहे हैं कि जाति प्रथा को खत्म किया जाए। मारा किसने बाबा साहब को? वो ब्राह्मणों ने ही तो मारा है साजिश करके, वो ब्राह्मणों ने ही मारा है साजिश करके, क्योंकि उनकी शादी करवा दो ब्राह्मण लड़की से। और ब्राह्मण लड़की ने क्यों शादी कर ली थी वो मैं बताता हूँ। वो ब्राह्मण लड़की ने इसलिए शादी करवा दी थी। ये देखिए, आज जो हमारा मुद्दा है, जो हम बात करने आए हैं, आरक्षण पर बात है, आरक्षण पर बात है, आरक्षण को हम लोग बचाने की बात है। फिर वहाँ पे और जड़ते मिटाओ। विद्वान लोग को दमाद
बनाओ, जड़ से मिटाओ। ये हुआ जो है। देखिए आरक्षण पे पत्रकार महोदय, आरक्षण पर बात आज जिस विषम परिस्थितियों से लगता है कि उस मुद्दे पर बात की जाए। कौन है जिम्मेदार इसका? कौन है जिम्मेदार? वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, जो ऐसा जजमेंट ला रहे हैं, जो ऐसा जजमेंट ला रहे हैं, वो लोग इसका जिम्मेदार है। आरक्षण पे बात करो, आरक्षण पे आप लोग सवाल करोगे सभी लोग। हाँ, ये बांग्लादेश जा रहे हैं, कोई वहाँ पे जा रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ ना। आप बताइए कि जो जजमेंट लेकर आए हैं वो लोग इसका जिम्मेदार हैं, और हम लोग क्रांति करेंगे और जो इस सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको वापस करवा कर रहेंगे। कैसे वापस करवाओगे? कैसे वापस करवाएंगे? जैसे 3 बिल पहले वापस पार्टी हुए। तो समर्थन ही नहीं कर रही है इसका। देखिए मैं एक चीज बताऊं, कोई करे या ना करे, अनुराग ओझा इसका समर्थन करता था, करता है, करता रहेगा। जब तक इस देश से जातिवाद नहीं खत्म होगा तब तक आरक्षण को बचाने के लिए अनुराग ओझा अपना लहू बहाता रहेगा। गोंडा में ही होता है जातिवाद, सबसे ज्यादा गोंडा में होता है जातिवाद। ये गोंडा सही है। अच्छा, और जाजी भी गोंडा से ही है? गोंडा में सर अभी हाल फिलहाल हमारे प्रधान जी के साथ में बहुत ज्यादा जातिवाद हुआ। अच्छा, ये दिल्ली में जातिवाद खत्म करते हैं, गोंडा में नहीं? लेकिन गोंडा मैं हर में नहीं जगह करेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कम से कम 10 पत्रकार होंगे, उसका जीता जागता उदाहरण है ये नीरज की रिपोर्ट। आप बताइए कि वहाँ पे एक SC समाज का प्रधान है और वहाँ पे प्रधानी को चला रहा है एक शुक्ला है, और मैंने उसके खिलाफ में बोला, SDM के सुनिए साहब, पूरे देश में तो ही मनुवादी का है व्यवस्था। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो जातिवाद है, जो मैं सुनिए आप, मैं उस चीज को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस चीज को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो गांव का मुद्दा हो या देश का मुद्दा हो या किसी भी चीज का मुद्दा हो। कहीं भी मुझे लगता है कि हमारे दलित भाइयों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उससे भी लड़ेंगे सर।